वहाँ हिसाब से नाम नहीं ऊंचा कर दो तू अपने माँ बापन को। नाम पुदी में बेशक काम कर रहा सही तू। हम तो पहले कहे पढ़ ले कुछ न रखो लोड़िए पटाने में। तो तू जब ही मान ले तो ना मेरी बात है। आज तो यू दिन देखने न पड़ते, हमारे संग इंटरव्यू देने जाता तू। पढ़ते ने कहाँ सुनी हमारी। वो तो ज्यादा तो तू लोड़िया पटावे स्कूल में लोड़िया तो तू पटावे हो, मैं तो बस छुट्टी मारे हो। अगर मैं कहीं लोड़िया फंसा भी ले तो स्कूल में, मैं फिर छुट्टी का ही मार तो रोज स्कूल जाता और पढ़ाकू बनतो। कोई फंसी ना तो हमने पढ़ाई भी छोड़ दी। लोड़ियन ने तो तू पटावे हो, हमें तो तू उनके भाई देखन भी ना देवे हो। अरे मैं तो जब बालक बुद्धि हो जब तब। जरूर बालक बुद्धि हो तू। पर पूनम की माई तू नेल लड़ा तो रहे हो, बालक ही तो करे सेवन ने। वो मुंह को नेल लड़ाने दे भाई, जब लड़ावे मैं नेलवा के नहीं। आज तक को रिकॉर्ड है कई लड़की में गलत नजर से ना देखो होगा मैंने। तेरे मुंह ते युवा तो अच्छे ना लगे भज्जी, तू तो अब भी मेरी सब्बों पे गलत नजर डाल है। धनुआ मैं तेरे कान पे मार दूंगा, चौड़े में ही बेइज्जती कर रहा हो तू मेरी। एक तो मैं यहाँ पे तेरी और अपनी इज्जत बना रहा हूँ और तू मेरी पोल पट्टी खोल लो। कैसे खुसर फुसर कर रही हो तुम। धनुआ कह रहा हो जब हम इंटरव्यू में पास है 25,000 वाली नौकरी करेंगे ना, सास के टीटू की गांड फुके करेगी हमें देख देख के। धनुआ कम इतराया कर, मैं बता रहा हूँ तो पहले पास तो हेले बा इंटरव्यू में, जब ही सोची हुआ 25,000 वाली नौकरी के ख्वाब। और हमारी कभी गांड न फुकेगी जैसे तू सोच रहा, गलत सोच रहा हो तू। धनुआ मैं तो ऐसी मजा लेने के लिए कह रही है, गुस्सा मत हो चल। कोई अपने बालक का भूल को दिखा स्टेशन पे। लग तो मोई भी ऐसे ही रहो। बच्चे तुझे अपने मम्मी पापा का नाम याद है? चिंता मत करिए, हम तेरे मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करेंगे। देखिए भाई साहब, देखिए कोई अपने बालक का भूल को स्टेशन पे। आरपीएफ वाले ने बुलाएंगे कोई, वो इस मासूम बच्चे के माता पिता को ढूंढने में मदद करेंगे। भाई साहब बुला लेंगे, कोई बुला लाओ। या के माता पिता परेशान है रहे होंगे। चिंता मत करिए बाबू, चिंता मत करिए, मिल जाएंगे तेरे मम्मी पापा, मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। भज्जी बालक ना आयु और कौन है बालक ना है तो तुम हो ही ऐसे, शुरू तो ही ऐसे हो तुम। काय की मदद ना करनी हो करे तो बहाने मत बना करो, हम बुला के लाएंगे आरपीएफ वाले ने, हम करेंगे आगे मदद। परेशान मत हो बाबू, परेशान मत हो। सास के एक घुसा में डांड निकाल दूंगा तेरी। ना हटे अलग मादर चौथ, बालक दिख रहा हूँ मैं तो, बालक दिख रहा हूँ। 35 साल उम्र है मेरी। भाई साहब बुरा मत मानिए, पर तुम लग तो 1 साल के रहे हो। ऐसे लग रहे तुम जैसे अब भी तुम अपनी मम्मी का दूध पीते हो। मैं कह रहा हूँ मान जा, एक लात में भोटगड़ो कर दूंगा तेरो। क्या बोल रहे कटुआ भाई साहब, क्या बोल रहे हो, आप क्या बोलियो। मुँह तक तो छोड़ो, मुँह लगा तुम्हारी लात मेरे घुटने तक ना आ पावे। तुम्हारी टांगी जमीन में घुसी पड़ी है तो तुम मुँह तक लात कैसे मार दोगे, तुम्हें सोचो है गटुआ भाई साहब। अगर तुम ऐसा कर पाते ना तो तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते। तुम पहले इंसान बन जाते जो मुँह तक लात मार सके। यही बोल रहा हूँ ना मैं भज्जी। ले बन को वर्ल्ड रिकॉर्ड। ना भाई साहब एक ही बहुत है। ना मैं बना दूंगा, दूसरा भी बना दूंगा मैं। ना भाई साहब एक ही बहुत है। ले लियो प्रसाद, खामखा उठा ली पड़ी लकड़िया। चुप बैठो अपनी सीट पे, चुप ही बैठो रहे तो। मुँह का पता ही हो, ऐसे भी उछल के लात मार देगा मुँह पे। एक और खाने को मन है का? हंस के दिखाइए आपके। मम्मी तो गंगा तेरी मोको स्टेशन में मार रखा है, तेरी मम्मी तो गंगा आज में कह रही है मेरी मम्मी मारेगी ना मोको। तेरे पापा तो मारेंगे तो मैं तेरे पापा तो कह दूंगा फिर मैं। एक दो थप्पड़ मारेंगे मेरे पापा, फिर मैं तेरे 10 मार जाऊंगा। फायदा का और गलती भी तेरी है, तू ही हंस रहा हमारी बातन पे। हंस तो ना तो मैं काहे को मारता तू को। भज्जी मुझे तो डर सा लग रहा है यार। सही कह रहा हूँ, मेरी भी गाने लुप लुप है रही है, मैंने भी ना दिया कभी इंटरव्यू। घर चलने चल, घर वाले तो कह देंगे कि फेल है हम इंटरव्यू में। और यूं भी तो देख ले कितनी लंबी लाइन लग रही है। मैं तो ही कोई सा पास होगा इंटरव्यू में, हमें कहीं पास न करेगा कोई। देखिए मेरे पीछे भी चश्मुद्दीन खड़ा, मोह लगा सारे ना पढ़ाई में खूब मेहनत करी है, यही हमारे चश्मा लग गया आके। ऐसे बालक पास होंगे इंटरव्यू में जो उनके चश्मा लग रहा हो, हमें कहीं न लेगा। सास के हमने 12वीं कर रखी है, 12वीं। और हम तो ज्यादा पढ़ो लिखो या लाइन में कोई होगा भी ना, सुनी हम ही पास होंगे इंटरव्यू में, चिंता मत करे। पूछ ले नहीं बा चश्मुद्दीन तो कितना पढ़ो लिखो, 5वीं 6वीं पास ही होगा। सही कह रहा हो, अभी पूछूंगा तो कितना पढ़ो लिखो आई हो। ए भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो तुम? जी मैंने +2 करके ITI की थी, ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक, अब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा गुड। तुम कितने पढ़े हो? मैं तुम तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ओह नाइस। क्या क्या कर रखा है आपने? मैंने बहुत कुछ कर रखा हो, बहुत कुछ।
बताओ तो सही क्या क्या कर रखा है। भाई साहब वो आध घंटा लग जाएगा बताने बताने में मैंने कितनी डिग्री कर रखी है। फिर तुम बोर रह जाओगे सुनते सुनते, तो या तो बढ़िया मत ही सुनो। हेलो हेलो ओ छोरी, हेलो, इंटरव्यू देने आई है तू? जी। 12वीं कर ली तेने? जी मैंने 12वीं कर ली, बीकॉम कर ली, बीएससी कर ली, बीटेक भी कर ली। तुम्हें लग रहा तुम पास हो जाओगे इंटरव्यू में? जी बिल्कुल। तुम थोड़ी और पढ़ लेती तो तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। आप कितने पढ़े लिखे हो? जी मैं तुम्हें सच बताऊं तो पहले हो मैं टीचर। हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीजों में मैं यूं ही पढ़ा दे फर रही फर। अब नहीं हो टीचर? अब ना हूं जी। अब क्यों नहीं हो? वो ऐसा हो, जब मैं पढ़ाने जा रहा तो बालकन में सब मास्टर की मुँह गांड फुकाई। क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी नई किताब लिखी जा रही ना सब पढ़ा दे उन्हें। तो सगरे मास्टर की मुँह गांड फुकाई के यू कैसे इतना इंटेलिजेंट है, या तो कोई सी भी किताब दे दो सब कुछ पढ़ा दे यू तो। उनकी गांड फुकती हुई देख के मेरा और फुकाने को मन करे। तो मैं दिन रात इतनी मेहनत करे सगरे फॉर्मूला ने ऐसे घोट के पी जावे हो, तो मास्टर भी यूं सोचे कि यार कौन है यूं आइंस्टीन है का दूसरा। तो एक दिन सगरे मास्टर ने इकट्ठे है के सलाह मशवरा करके मीटिंग करी होगी, मुझे तो पता ना कहा करो सलाह में लाली पर उन्हें यार कैसे ना कैसे करके स्कूल में तो बाहर निकाला, यूं तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो सगरे मास्टर ने मिलके सलाह मशवरा करके मुँह पे इल्जाम लगा दिया गलत। ऐसा का इल्जाम लगा दिया तुम पर? वहाँ स्कूल में एक मैडम रह गई स्मार्ट सी। सगरे मास्टर साहब ने मिलके कह दी प्रिंसिपल साहब थे, यूं सर जो हमारे स्कूल में मैडम पढ़ा में ना उनके में लाइन मारे। वो मैडम भी फुकई हुए थे। हाँ वो मैडम भी बहुत फुकई हुए थे। तो वहाँ ने भी झेड़ी हाँ कर दी कि हाँ सही कह रही है सही कह रहे हैं। तो जी मैं स्कूल में तो बाहर निकाल दियो, बाहर का यूं ही मानो भगा दियो मैं स्कूल में थे। बहुत गलत हुआ आपके साथ। फिर तो आपके पास डिग्री भी बहुत होंगी, तो आप और किसी कॉलेज में ट्राई करते। ना जी ना, अब मैं परेशान है वो टीचर बन के। वैसे वो हर कोई ले लेगा, कैसे भी स्कूल में ले लेगा, कैसे कॉलेज में ले लेगा। फिर 1-2 महीना बाद उनकी भी गांड फुकन लगेगी कि यार यू मास्टर है, कहा इतना इंटेलिजेंट कैसे है यू। फिर वो मुँह पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगा दे। तो फिर मैंने सोच ही लिया यार छोड़, अब कॉलेज वॉलेज स्कूल छोड़ दे, टीचर ही बनना छोड़ दे अब तू। काहे को कैसे परेशान है तुम? जी मैंने सच में आप जैसे इंसान नहीं देखा आज तक। सच में आप बहुत महान हो। नेक्स्ट। जाओ तुम्हारा नंबर आ गो। ए सास के कैसे बना दे तू ऐसी स्टोरी। तू सास के सदा टीचर बनो 12वीं पास। वो सास के बताई दिन का कर रही बीटेक का पढ़ी लिखी। तो फिर मैं 12वीं थोड़ी कह दे तो 12वीं पढ़ो लिखो मैं। तो हमने भी बता दी कि हम टीचर है। तो वो भी यूं सोच रही होगी इनने भी जन कौन से डिग्री कर रखी है जो टीचर बन गई। अगर मैं ऐसी कोई डिग्री का नाम बता तो मुझे सास की एक भी डिग्री का नाम याद ना। वन तो झड़ बता दी बीकॉम बी जन ऐसी कर रही है। वो तो यही ना पता 12वीं करने के अलावा आगे क्या करना पड़े। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि टीचर ही कह दे। बात ही खत्म कर दी मैंने टीचर कह के। भाई साहब तुम कैसे मुँह फाड़ रहे हो? वैसे सही चला दी तुमने लड़की। तुम यह बात है छोड़ो, तुम यूँ बताओ तुम्हारी कोई जेक वेक है या ना कंपनी में? देख लो बातचीत हो तो लगवा दो यार हमें भी। ना ऐसा कुछ ना है यहाँ। रुको 5वीं इंटरव्यू में ना हुई। कल कॉल आ जाएगा, कल बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट। हेलो जी तुम्हें लाओगे मोट इंटरव्यू? यस। मैं तो इंटरव्यू लाया ना हूँ। अरे इंटरव्यू लाना नहीं पड़ता, इंटरव्यू देना पड़ता है। अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अगर मैं इंटरव्यू घर पे ला तो जब दे तो मैं तुमको। मैं इंटरव्यू ला नहीं भूलूंगा घर पे, ऐसे ही रख लो फिर तुम लोग को काम पे। अब मैं कहाँ दे दूँ तुमको इंटरव्यू? ए बंजा चूतिया। तुम इस रूम में किस लिए आए हो? मैं आया हूँ जी काम देखने। इंटरव्यू देने नहीं आए? पूरा कई बार बताओ मैं इंटरव्यू लाया ना हूँ, अगर लाता तो मैं तुम्हें दे देता। मैं क्या करता बाहर रख के अपने पास, तुम्हें ये दे देता मैं वहाँ इंटरव्यू है। चलो छोड़ो बैठो। अरे नीचे क्यों बैठ गए? तुम्हें तो कह रहे बैठो। अरे आपके सामने जो कुर्सी रखी है उस पे बैठ जाओ। ऐसे बोलो ना कुर्सी पे बैठो। सास को लग रहा है यूं ना बने वो चूतिया। तो जी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है जी ठीक है। तो जी आप ये बताइए आपको काम की क्यों जरूरत है? पैसा कमाने को। और पैसे की क्यों जरूरत है? पेट भरने को। और आप पेट क्यों भरना चाहते हो? बताओ। सास को चूतिया दिखे जी, मैं पेट यालियां भरना चाहूँ के टट्टी आ जावे। मोहम्मद खाड़ा पेट में कुछ जाएगा, टट्टी भी तो जब ही आएगी।
तो पेट में कुछ जब्बाने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ खाने को मिल ना जाएगा। पेट में कुछ जाएगा जब टट्टी आएगी, यालियां कमाना चाह रहा हूँ मैं पैसा। समझ गए? अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो मैं पक्की समझू अपनी नौकरी? रुको रुको, अभी कुछ और सवाल पूछने मेरे को। आपको क्या क्या आता है? सब कुछ आवे जी मुँह पे, सब कुछ भी करवा लो, कुछ भी, सब कुछ आवे मुँह पे, A to Z। पोछा लगा लोगे? सास के कान पे मार दूंगा। पोछा लगाने के लिए आया हूँ मैं, पोछा लगाने के लिए इंटरव्यू ले रही हो मेरा? ऐसा तो हमारे काम की नहीं लग जाए बिना इंटरव्यू दिए पोछा लगाने की नौकरी पे। सर सारी वैकेंसी फुल हो चुकी है, बस एक वैकेंसी बची है जो है पोछा लगाने की। अगर आपको करना हो तो बताइए, वरना मना कीजिए, और कोई कर लेगा। माधर चोद, तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा कोई बचाने वाला आएगा या कमरा में। घर पे चलो, 10 रुपए टेम्पू के लगे, स्टेशन पे 40 रुपए की टिकट ले ली, फिर तेरे ढिंगायूं 30 रुपए का किराया दे के। अब इतने ही वापस जाने में लगेंगे, और तू हमें पोछा की नौकरी दे रहा है। यू डोंट हैव टू टॉक, गेट आउट माय रूम। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। हाउ आर यू इन द नॉर्थ, इन गोलू के पापा। गोलू के पापा कहाँ पे आ गया इंग्लिश में? यू माय विलेज के आस